नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी बगिया में। दोस्तों, आज फिर मैं एक प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ और इनका प्रश्न थोड़ा लेट हो गया है। क्या करूँ, इतने क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। कम से कम 10 लोगों की लाइन लगी हुई है। कुछ किसी ने पूछा है, लेकिन इनका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इन्होंने पूछा है कि मैम, ऐसा कोई उपाय नहीं है जो बड़े से बड़े ग्रो बैग भरूं और उसमें वेट कम हो, हमारी छत को नुकसान ना हो और हमें मेरे प्लांट को पौष्टिक तत्व भी मिले। वो बैग भरने का आप अक्सर बोलती रहती, फ्री में बैग भरें, हार्वेस्टिंग पाएँ। तो मुझे भी दिखाएं आप कैसे बैग अपने भरते हैं, बड़े 18 बाई 18 या इससे बड़ी क्यारियाँ आप कैसे भरते हैं। मैं भी उसी तरह से भरूंगा, जिससे मेरी एक चिंता न कम हो जाए कि मेरे छत पर वेट ज़्यादा हो जाएगा तो छत में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सच में ये बात तो सही है। हर एक गार्डनर के मन में कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि कहीं ज़्यादा हम यहाँ वजन बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा गमला बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा ग्रो बैग बढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी छत पर कुछ नुकसान हो जाएगा, डेली पानी पड़ता है। तो उसके लिए कई उपाय हैं। एक तो आप हल्का बैग बनाएं। दूसरी बात, जहाँ पर आपके कॉलम और बीम हो वहाँ पर आप ऊंचाई में क्यारियाँ बना सकते हो, या ना क्यारियाँ बनाए तो वहाँ पर पिलर खड़े करके उस पर फट्टे रखा के उस पर गमले रखिए। अगर आप छत पे बीचा बीच में रखेंगे तो हो सकता है ज़्यादा वजन से थोड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं तो कई साल से अपनी छत पर इसी तरह से गार्डनिंग कर रही हूँ, मुझे कोई नुकसान हुआ हो। ईश्वर की ऐसी कृपा से अभी तक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने ज़्यादातर कॉलम और बीम देखे हैं, जहाँ जहाँ हमारे पड़े हुए हैं वहीं पर मैंने वेट बढ़ाया है। और वेट हमारा बिल्कुल नहीं होता है। फ्री में गमले भरते हैं, बिल्कुल हल्के, इतने पौष्टिक तत्व उसमें होता है, इतनी खादें बन जाती हैं, इसलिए जो हम भरते हैं सामान वो नीचे गलने लगता है। तो उससे हमारे प्लांट को जब वहाँ पर रूट्स पहुँचती है प्लांट की, तो वहाँ पर उनको खाद ही खाद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कैसे गमला भरती हूँ और आप उसी तरह से भरना। तो इस तरह से देखिए, ये किस तरह से ये लकड़ी टूटी, इधर देख लीजिए, ये पत्तों का ढेर होता है। जहाँ जो चीज़ मिल जाती है अच्छी चीज़ वो मैं उठा लाती हूँ। जैसे डेयरी से गोबर उठा लाती हूँ गाय का। अगर कोई प्लांट टूट गया तो उसको लेबर लगा के ऊपर डालियाँ चढ़वा लेती हूँ, ये सूख जाता है। ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। दूसरी बात देखिए, इस तरह से हमारी जो भी बेलें टूटती हैं, हम इनको न फेंकते हैं न जलाते हैं, सुखा के बोरी में भर लेते हैं। अब देखिए आप किस तरह से हम भरेंगे। देखिए मेरा 18 बाई 18 का बड़ा बैग है और इसमें हम सबसे पहले नीचे का डालेंगे ये बेल जो है हमारे पास में। हमारे ये कद्दू का बेल है, तूफान आया था, कद्दू सूख गया था, टूट गया था, तो उसकी बेल मैंने उठा के इस तरह से रख दी और ये नीचे सबसे डाल दी है। तो इसमें क्या है कि ना तो वजन है और ना ही कोई नुकसान है। ये इतनी बढ़िया जल के खाद तैयार होगी। देखिए इस तरह से सबसे नीचे बेस में ये डाल दिया। इसके ऊपर से हम थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी डालेंगे, जिससे पानी ऊपर से जाएगा और मिट्टी गलेगी। ये मिट्टी हमारी देखिए कितनी अच्छी, गोबर और इसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली वगैरह सब मिली हुई है। ये चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी सी ऐसे डालते जाएंगे, इसलिए कि इसकी जो ये हमने डाला है बेल, ये मिट्टी के सारे से बहुत जल्दी गलेगी। और दूसरी बात है, इसका वेस भी नहीं बिगड़ेगा। नहीं तो अगर पत्ते पत्ते होंगे, अगर गलने लगेंगे तो ये गोल कहीं ऐसे टेढ़ा हो जाता है, कहीं ऐसे हो जाता है। तो इसलिए हर लेयर में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे। अब इतना हमने ये सब डाल दिया। इसके बाद में आपके पास जितना भी किचन वेस्ट निकले, देखिए इस तरह से भरते जाइए। कोई इसमें सारे छिलके हैं, चाय पत्ती है, सब कुछ है। ये देखिए ये किचन वेस्ट इस तरह से मैंने डाल दिया। ऊपर से फिर मैं ये जो पत्ते हैं इनको, ये जो पत्ते हैं इनको, सूखे पत्तों को देखिए इस तरह से भरेंगे।
तरह से ये सूखे पत्ते देखिए डाल दिए हैं। इसके बाद में मैं ये मोटा मोटा गोबर डालूंगी। ये देखिए डाल दिया। ये मोटा इसलिए डालती हूँ कि हमारी मिट्टी बिल्कुल पोला बनी रहे और हमारा प्लांट नीचे जाए। तो ये मोटे मोटे जो गोबर हैं ये इनकी जरिए से हमारे प्लांट को पोलापन, प्लांट की रूट्स को पोलापन मिलेगा, ऑक्सीजन, जिससे वो ऑक्सीजन लेते रहेंगे। और दूसरी बात है कि ये पौष्टिक तत्व भी इनको मिलते रहेंगे। तो इसलिए ये जो मिट्टी के मिलाने के अलावा ये हम ऐसा मोटा गोबर होता है वो भी डाल देते हैं और पत्तों के साथ में, मिट्टी के साथ में बहुत अच्छा गल जाता है। अब फिर से थोड़ी मैं मिट्टी डालूंगी इसके ऊपर से। ये देखिए इस तरह से ग्रो बैग की मैं लेयर लगाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये डाल दिया। अब फिर से हम पत्ते जितने हैं सब बटोर के इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पत्ते डाल दिए। अब ये देखिए कुछ इसका वजन नहीं, देखिए, और ये आधा हो गया। इसी तरह से फिर मैं मिट्टी डालूंगी, थोड़ा सा हल्की मिट्टी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। देखिए इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी जिससे पत्ते गल जाए। और इतना पत्ते भरेंगे, इस ये देखिए भरे रखे हैं, इतना पत्ते भरेंगे। जब इतने पत्ते इसमें आ जाएंगे तो तब आपको मैं दिखाऊंगी। अब ये देखिए इसका वजन, ये इतना भर गया है। केवल ये इतना नाप लीजिए, 4 उंगली का खाली है। और इसका वजन देखिए। तो बताइए ये क्या छत को नुकसान करेगा, क्या प्लांट को नुकसान करेगा? ये तो सारी खाद भर रहे हैं हमने इसके नीचे। ये जितनी चीज़ें हैं ये सब, इतनी पत्ते की, सूखे पत्ते की खाद अपने में सबसे अलग है, सबसे बढ़िया है, उपयोगी है। इसके मुकाबले और कोई खाद नहीं है। तो किचन वेस्ट सूखे पत्ते की खाद, और उसके ऊपर से अब हम इसको सीड लगाने के लिए कुछ मिट्टी डालेंगे। देखिए इस तरह से मिट्टी बनाएंगे। ये मिट्टी हमारी बनी रखी है। ये देखिए इसको हम यहाँ इस बोरी में पलटे ले रहे हैं। और इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिट्टी, केवल 1 तसला मिट्टी बनाएंगे और जिससे जितने में हमारे पत्ते ढक जाए। तो इस तरह से हम इस मिट्टी निकाले ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बना के मैं डिब्बों में, बोरियों में भर के रख लेती है, जिससे हमें जब ज़रूरत पड़े मैं ये देखिए इतनी बढ़िया। और इसमें क्या क्या चीज़ पड़ी है देखिए। सूखे पत्तों की खाद पड़ी हुई है। ये देखिए ये खाद भी हम अलग से पत्तों को बनाते हैं, ये खाद पड़ी हुई है। इसमें गोबर की खाद पड़ी हुई है, वर्मी कंपोस्ट पड़ा हुआ है। ये सब मिला के मैंने रख दिया। अब मैं इसमें क्या क्या डालूंगी देखिए। ये मैंने घर में नीम खली बनाई है, छाया में पत्ते सुखा के ये नीम के पत्तों की नीम खली बनाई। और ये लकड़ी की राख है। ये दोनों चीजें इसके अंदर डाल देंगे इसी मिट्टी में। और केवल ये 1 तसला होगी, उससे भी कम मिट्टी होगी। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ ये नीम की खली मार्केट की। इसको थोड़ा सा डाल दिया। इसके बाद में इसमें थोड़ी सी पोटास डाल देंगे। तो क्या क्या हो गया, नीम की खली हो गई, पोटास हो गया, लकड़ी की राख हो गई, और चूना तो पहले मैंने डाल रखा था इसमें। तो ये सब चीज़ें मिलके ये देखिए इस तरह से एक मुश्किल में 1 तसला मिट्टी होगी। देखिए ये सब चीज़ मिला के, और मैं ऊपर से इसकी ये पत्तों को कवर करेंगे। इस तरह से मिट्टी डाल देंगे। मैं सारा उठा के डाल रही हूँ आपके सामने। इस तरह से मैं इसकी मिट्टी को बनाती हूँ। अब इसमें कोई वजन नहीं है, अभी भी वजन नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा ये गल और पानी डालेंगे, अगर ये गल जाएगी तो इतनी मिट्टी और डालेंगे। बस इतना हमारा पड़ता है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए बिल्कुल गला रखा है। इसमें मुश्किल में 4-5 किलो मिट्टी पड़ेगी। ये सब बैग हमारे तैयार रखे, इस तरह से हम छोड़ देते हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे और इसका जो ये मिट्टी का नीचे घोल जाता रहेगा, उससे हमारे ये सब गल के तैयार हो जाएंगे। जब तक बरसात आएगी तब तक ये सारे गमले हमारे रेडी हो जाएंगे। तो हम इस तरह से बनाते हैं। देखिए ये 18 बाई 18 का वजन, इस तरह से कुछ भी नहीं है।
अगर इसमें 10 किलो मिट्टी भी डाल देंगे तब भी हमारा छत पे कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इसमें सारे आप समझ सकते हो सारे पौष्टिक तत्व हैं। गोबर की खाद है, पत्ते की खाद है, नीम की खली है, सूखे पत्ते हैं और गाय का गोबर है, वर्मी कंपोस्ट है। ये सब चीज़ें इसमें डाल देते हैं। इस तरह से हम अपने गमले बनाते हैं। ऐसे ये देखो बना रखा है, ऐसे वो बना रखा है और कई 4-5 उधर बना के रख दिए। तो जो मुझे अभी इस सीजन में रिचार्ज मिट्टी करनी थी वो मैंने कर ली और इस तरह से बना के गमले रख दिए। तो आपके क्वेश्चन का ये उत्तर सही हमने दिया है। आपको पसंद आया हमारा ग्रो बैग भरना? बड़े से बड़ा ग्रो बैग आप इसी तरह से भर लीजिए, आपके पास पत्ते निकले। अब ये देखिए बेल इधर सूख रही है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी ककड़ी लगी है और बीज के लिए मैंने छोड़ दी है, इसलिए नहीं तो आज इसको भी फाड़ देते। ये देखिए कितनी हैवी ककड़ी है, ये बीज के लिए मैंने छोड़ दी। देखिए और ये पत्ते अब सूख रहे हैं, अब नई ककड़ी नहीं लगेगी। इधर एक ककड़ी देखिए पक गई है, उसको बीज के लिए हम तोड़ेंगे। ये आपके सामने निकाल रहे हैं। ये देखिए ये ककड़ी पक के तैयार हो गई है। अब इसका भी घर में जाके सीड निकालेंगे और सीड अच्छे से धो के रखेंगे। ये देखिए ककड़ी पक के तैयार हो गई। तो इस तरह से मैं सीड बनाती हूँ। और ये बेल है, ये बेल मैं कोई भी नहीं फेंकूंगी, सारी उठा के ऐसे अच्छे से रख दूंगी। किसी बोरी में भर के दूसरा ग्रो बैग भरूंगी, यही बेल नीचे भर दूंगी। तो आपके गार्डन से ही आपके गमले भरते रहेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है कि नीचे से मिट्टी उठा के लाए और अपने छत पर वजन बढ़ाएं। अगर अभी भी आपको कोई शक हो और अशुद्धता हो कि आपके पास कोई चीज़ नहीं, हमने ज़्यादा बता दी, तो उसका भी हम दूसरा उपाय बताऊंगी। तो इसी तरह से देखिए इधर भी ये गमले हम तैयार करके उधर से भरते हैं, इधर उठा के रखते जाते हैं। और जितने दब जाएंगे तो इसमें फिर अभी एक लेयर पत्ते डालेंगे, किचन वेस्ट डालेंगे, उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। तो इधर भी ये देखिए 18 बाई 18 के सब बैग इसी तरह से तैयार कर रहे हैं और बिना वजन के देखिए ये भी इसी तरह से सारा तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से बैग तैयार कर लीजिए। आइए आपको चाहे थोड़ी सी भिंडी की हार्वेस्टिंग दिखा दे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी हार्वेस्टिंग कितनी अच्छी भिंडी की हार्वेस्टिंग लगी है। ये देखिए इस तरह से हम ग्रो बैग क्यारियाँ भरते हैं। तो देखिए हार्वेस्टिंग चारों तरफ नज़र आ रही है और आपके सामने पूरी हार्वेस्टिंग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप हमारी भिंडी देख लीजिए पूरी लगी पड़ी है और इधर शिमला मिर्च। तो मैंने सोचा अगर पूरी हार्वेस्टिंग दिखाएंगे तो आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग खुद देख लीजिए और मैं तब तक हार्वेस्टिंग करती हूँ। आप भी मेरे सब्जियाँ देख लीजिए किस तरह से हम लगाते हैं और किस तरह से मुझे हार्वेस्टिंग मिलती है। चारों तरफ देखिए भिंडी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो, हमारा काम अच्छा लगता हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और प्लीज़ हमारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लग रहे हो, आप बोर ना हो रहे हैं तो मैं इसी तरह से आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देती रहूँगी। और कमेंट से हमें बताना, अगर अच्छा ना लगता हो तो नॉर्मल मैं वीडियो बनाने लगूँगी। धन्यवाद।